अस्सलाम मेरी जान। तो आज मेरे बेटे हमने बात करनी है रेडियोइसोटॉप्स की। बहुत इजीएस्ट टॉपिक भी है, लेकिन इसके यूजेस डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो स्लो एंड स्टेडी स्टेप बाय स्टेप पहले चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड एन आइसोटोप। आइसोटोप किन्हें कहते हैं उसका बड़े अच्छे से पता होगा। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मैस नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मैस नंबर डिफरेंट है, ऐसे एलिमेंट को क्या नाम दिया जाता है? आइसोटॉप्स का। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3 ऐसे लिखा होता है मेरा बेटा। हीलियम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। 1 2 3 एटॉमिक मैस नंबर वेरी कर रहे हैं और एटॉमिक नंबर इन तीनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? आइसोटॉप्स का। हमारा टॉपिक है जी रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस आप पढ़ चुके हो, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। उन्हें हम नाम देते थे रेडियो एक्टिविटी का। अब रेडियो आइसोटॉप्स की बात करें मेरा बेटा, द आइसोटॉप्स दैट आर अनस्टेबल, आइसोटॉप्स दैट आर अनस्टेबल, ऐसे आइसोटॉप्स जो कि क्या है मेरा बेटा? अनस्टेबल हैं, तो वो भी क्या एमिट करेंगे मेरा बेटे? रेडिएशन। एंड एमिट रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो आइसोटॉप्स। ये है मेरा बेटा रेडियो आइसोटॉप्स। अब मेरी जान, हमारे पास नेचुरली बहुत से स्टेबल आइसोटॉप्स हैं और बहुत से क्या है मेरा बेटा? अनस्टेबल आइसोटॉप्स हैं। तो मेरे बेटे ओनली जितने अभी तक न्यूक्लियाई या स्टेबल्स की बात करूं रेडियो आइसोटॉप्स की, तो अबाउट 3000 न्यूक्लियाई में से सिर्फ 257 ऐसे हैं जो कि आपके पास के हैं? स्टेबल हैं। कितने मेरा बेटा? 257 ऐसे आइसोटॉप्स हैं जो कि क्या है? स्टेबल है। बाकी सारे क्या है? अनस्टेबल, जो कि क्या एमिट करते हैं मेरा बेटा? रेडिएशन। सो मेरी जान, इनका जो डिके रेंज है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का या अनस्टेबल रेडियो आइसोटॉप्स का, इनका जो डिके रेट है, मतलब कितनी देर में, जैसे कि हाफ लाइफ में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी, कितनी देर में कंप्लीटली डिके होते हैं। पहली बात तो ये याद रखना, कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज कंप्लीटली डिके नहीं होती। कंप्लीट डिके के लिए उसको इन्फिनिट टाइम चाहिए, जो कि आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मेरी जान ये याद रखिएगा, फ्रॉम माइक्रोसेकंड, बहुत माइक्रोसेकंड से लेकर, बहुत छोटी रेंज से लेकर आप यहां पे मैक्सिमम रेंज बिलियन ऑफ ईयर्स तक चले जाते हैं। माइक्रोसेकंड से कहां तक जाते हैं मेरा बेटा? बिलियन ऑफ ईयर्स तक। ध्यान मेरा बेटा, ध्यान नहीं दे। माइक्रोसेकंड से बिलियन ऑफ ईयर्स तक इसकी रेंज है। अच्छा मेरा बेटा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी बुक में, जैसे कि आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की बात की जा रही है। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन और इसके इस्तेमाल की बात भी करेंगे। अब मेरे बेटे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले कार्बन 12, 13, 14 और 11। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 और कार्बन 11। डिफरेंट आइसोटॉप्स इसके आगे मेरे बेटे। अगेन मेरे बच्चे, कुछ हमारे पास नेचुरली अनस्टेबल है और कुछ को हम बम्बार्डमेंट ऑफ अदर एलिमेंट से भी क्या कर देते हैं? अनस्टेबल, और उसमें से क्या एमिट करवाते हैं? रेडिएशंस। वो एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है। तो कार्बन 12 में 3 नेचुरल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 12, 13, 14, ये 3 नेचुरल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन है। जो कार्बन 11 है मेरा बेटा, ये मोस्ट स्टेबल आर्टिफिशियल आइसोटॉप ऑफ कार्बन है। मतलब ये खुद से रेडिएशन एमिट नहीं करता, तो हमने इसमें क्या किया? आर्टिफिशियली। लेकिन ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल आर्टिफिशियल
आइसोटोप ऑफ कार्बन, इस बात का मतलब ये भी बनता है कि जब इसमें से रेडिएशन एमिट होती है वो मिनिमम अमाउंट में होती है। आइसोटोप तो हमने इसको बना दिया, लेकिन रेडियो आइसोटोप बना दिया तो लेकिन इसमें जो रेडिएशन है वो क्या होती है, बहुत कम। इसलिए मोस्ट स्टेबल आर्टिफिशियल आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 11। बाकी 12, 13, 14 ये आपके पास क्या है, नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ये आर्टिफिशियल है और ये आइसोटोप्स हैं, लेकिन कौन से मेरा बेटा, नेचुरली। इसको आइसोटोप्स कैसे बनाया गया है, आर्टिफिशियली। आइसोटोप के लिए क्या होना चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम ना हो। आपकी बुक में भी जैसे कि कार्बन 12 की बात करूं, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो C6 आ गया आपके पास। आगे मेरा बेटा 6 कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन्स हैं, 7 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन 14 में ये लिख दो मेरा बेटा, इसकी बात करें तो 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 क्या है मेरा बेटा, न्यूट्रॉन। और अगर कार्बन 13 की बात की जाए तो 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 क्या आ रहे हैं मेरा बेटा, न्यूट्रॉन। और कार्बन 14 की बात की जाए तो 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 क्या आ रहे हैं, न्यूट्रॉन। 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 क्या आ रहे हैं, न्यूट्रॉन। सबका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, सेम। डिफरेंट किसमें आया, 6, 7, 8 किसमें मेरा बेटा, एटॉमिक मास नंबर। तो ये there are 3 नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, 12, 13, 14 और 11 आपके पास मेरा बेटा क्या है, इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 5। 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स कितने मेरा बेटा, 5। उसके बाद मेरे बेटे आपके पास 98.89 जो कार्बन 12 है आपके पास, उसकी जो रेंज अगर बात करें C8 से, कार्बन 8 से एटॉमिक मास नंबर की बात कर रहा हूं, C22 तक, कार्बन 22 तक इसके हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद है, कार्बन 15 नॉन आइसोटॉप्स हैं C8 से C22 तक। 15 मजीद आइसोटॉप्स हमारे पास मौजूद है, किसके, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के, जिसमें से कुछ स्टेबल है और कुछ क्या है मेरा बेटा, अनस्टेबल। सो ऑल दी व्हिच हैज अ हाफ लाइफ ऑफ मोस्ट स्टेबल आर्टिफिशियल रेडियोइसोटोप्स की बात कर ली, वो क्या हमारा 11 वाला, और उसकी जो हाफ लाइफ है वो मेरा बेटा सिर्फ है 20.334 मिनट। मतलब कि मोस्ट स्टेबल है, फिर भी कितनी हाफ लाइफ है उसकी, 20.334 मिनट। कौन से वाला मेरा बेटा, ये हाफ लाइफ 20.334 मिनट, लेकिन फिर भी हाफ लाइफ कितनी आ रही है उसकी, ये। इसका मतलब इसके अलावा जिन्हें अनस्टेबल या लेस स्टेबल कहा जा रहा है, तो उनकी तो हाफ लाइफ तो क्या होगी, बहुत कम होगी। उनकी हाफ लाइफ क्या होगी मेरा बेटा, बहुत कम। और उनकी हाफ लाइफ अंडर 20 सेकेंड आती है, मतलब 20 सेकेंड से भी कम की हाफ लाइफ है, एक्सेप्ट कार्बन 11 अंडर 20 सेकेंड। इसका मतलब है ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्लियर होगी कि कौन क्यों स्टेबल है, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 20.334। और अनस्टेबल जो फिर लेस स्टेबल जो एलिमेंट है, उनकी हाफ लाइफ कितनी आ रही है, 120 सेकेंड। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास मोस्ट एलिमेंट्स है बिटवीन 2 and 6 स्टेबल आइसोटॉप्स। बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें रेंज कितनी है, 2 से 6 तक उसमें स्टेबल आइसोटॉप्स हैं, बाकी क्या आपके पास अनस्टेबल। जैसे कि बात की जा रही है आपके पास अनस्टेबल और रेडियो 20 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग फ्लोरीन, सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड गोल्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्टेबल आइसोटोप ईच। टिन however has 10 more than any other element। टिन में सबसे ज्यादा कितने आ रहे हैं स्टेबल, 10, बाकी सारे क्या है, अनस्टेबल है। इट मींस कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबल एलिमेंट आइसोटॉप्स सब में मौजूद आ रहे हैं। उसके बाद मेरे बेटे यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स की बात करते हैं। अब इन रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल कहां पे है, सबसे पहले मेरे बेटे आपके पास एप्लीकेशन में देखो तो फूड की प्रिजर्वेशन में, फूड को सेव रखने में, प्रिजर्व करना, जैसे फ्रिज में भी अगर तो आप उसको क्या कर रहे होते हो, प्रिजर्व कर रहे होते हो, फूड मिल्क को प्रिजर्व कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल क्या है, सबसे पहले मेरा बेटा ये याद रखना कि 2000 रेडियो आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट जो नेचर में करते हैं, बाकी जो हमारे पास है वो हमने उनको आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिव बनाया हुआ है।
सो मेरी जान, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को सेव करने में, जर्म्स बैक्टीरिया को मारने के लिए आपके पास जैसे कि गामा रेस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड गामा रेस के यूज, इनकी एनर्जी हाई होती है, इनकी जो वेवलेंथ है बहुत शॉर्ट होती है, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है, किसी मटेरियल में घुस जाने की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम जर्म्स बैक्टीरिया जितने फूड में मौजूद हैं, बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द गामा रेस एज ए रेडियो आइसोटोप, हम आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। ऐसे हो गया मेरा बेटा। उसके बाद सेकेंडली इसको गामा रेस को, जैसे कि आपके सामने एक बुक में किलिंग बैक्टीरिया एक माल्टे से भी नजर आ रहा है आपको, हॉस्पिटल के अंदर जितने इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको सेफ रखने के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, उनको आप उसे क्या कहते हो यार, हाइजीनिक बनाने के लिए भी किनका इस्तेमाल करते हैं, गामा रेस का। जो डैमेज से, स्पेशली प्लास्टिक syringes that would be damaged if heated, अगर वो क्या हो जाए, हीट अप हो जाए तो हमारे लिए क्या हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है। उसके बाद मेरा बेटा एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल, एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कार्बन 14 का हम इस्तेमाल करते हैं ये चीज देखने के लिए कि यार इसमें जो कार्बन 14 की लाइफ का कंपैरिजन किया जाता है, प्लांट कितनी देर में ग्रो किया या इसको कितनी फोटोसिंथेसिस चाहिए, कितनी लाइट मजीद चाहिए कि जल्दी क्या कर सके, ग्रो कर सके। उसके बाद मेरा बेटा मेडिकल के अंदर radio pharmaceutical drugs that contain radioactive material are important to diagnose and treatment of many diseases, और इसमें बहुत से ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, 2000 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए, बीमारियों के लिए, और कुछ जगहों पे हमारी बॉडी में किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और वेवलेंथ क्या होती है, कम। उसके बाद मेरा बेटा रेडिएशन की, इन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की रेडिएशन से थेरेपी भी होती है, जिसे हम रेडिएशन थेरेपी का नाम देते हैं। उसके अलावा मेरा बेटा जो कैंसर ट्यूमर्स होते हैं उनको कोबाल्ट 60 का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60। उसके अलावा मेरा बेटा आयोडीन 131, इसका इस्तेमाल किया जाता है गले के इलाज के लिए, ठीक है मेरा बेटा, थायराइड के लिए। रेडियोएक्टिव डेटिंग जिसे कहा जाता है, कार्बन 14, इसकी हाफ लाइफ मैंने भी बताया था 5730 इयर्स होती है। कितनी हाफ लाइफ होती है मेरा बेटा, कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 इयर्स। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी। इसकी जो प्रोपोर्शन होती है वो बहुत कम हो जाती है जब एक प्लांट डिके होना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले एज लॉन्ग एज ये एब्सॉर्ब भी करता रहता है और कलेक्ट करता है कार्बन को अपनी सराउंडिंग से। जैसे ही ये प्लांट डिके होना शुरू हो जाएगा तो ये एब्सॉर्ब करना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो हम अगर इसकी अमाउंट को देखते हैं कि अब इसमें जो प्रेजेंट अमाउंट है वो अपनी अमाउंट का हाफ हो चुकी है, तो उस वक्त कितना टाइम गुजर चुका होगा, 5730 इयर्स। तो इस तरह हम इसकी लाइफ का अंदाजा भी कर सकते हैं। तो अगेन थोड़ा सा मैं पूरे लेक्चर को समराइज कर दूं मेरे बेटे। सबसे पहले व्हाट आर कॉल्ड द आइसोटोप्स, the elements which have same atomic number but different mass number are called isotopes. The isotopes that emit radiation and they are unstable, they are called radioisotopes. And there are so many, about 3000 known radioisotopes, in which only 257 are unstable. All the others are unstable. Only 257 are stable. All the others are unstable. It means they emit the radiations. Or they have half life about microsecond to till billions of years. Carbon has 3 natural isotopes, 12, 13, 14 and 11 is most stable, and most stable half life is 20.334 minute and other have less than 20 सेकेंड। उसके बाद मेरे बेटे इनका यूज है, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट इन 2000-3000 में से मोस्टली अनस्टेबल थे, लेकिन कुछ को हमने स्टेबल किया या अनस्टेबल किया बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द अदर एलिमेंट्स। 257 तो क्या थे मेरा बेटा, स्टेबल थे। उसके बाद एग्रीकल्चर में, मेडिकल के फील्ड में इसका डायग्नोज में भी इस्तेमाल है, ट्रीटमेंट में भी है। जैसे कोबाल्ट 60, आयोडीन 131 ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं और बाकी सबको क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, डायग्नोज में। उसके अलावा मेरा बेटा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट,
उनको स्टेबलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में बैक्टीरिया या जर्म्स को मारने के लिए भी इन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स की लाइफ के बारे में जानना, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जानना, हम किन का इस्तेमाल करते हैं मेरा बेटा, रेडियो आइसोटॉप्स का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। खुश रहे, हाथ रहे, और नहीं समझ में आता तो लेक्चर को दोबारा देखें। अल्लाह ताला सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।